गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ उमेश रावत और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल उमेश रावत एकेडमी में। जैसा कि पता है बच्चों, हमारा चैनल केवल मैथ से रिलेटेड है। मैथ का आपको हर एक क्लास का मैथ यहाँ पे अवेलेबल होगा। फिलहाल अभी हमने कंपटीशन का मैथ यहाँ पे डाला हुआ है और 10th क्लास का जो बैच चल रहा है ये वाला 10th क्लास के बैच में देखो बच्चों, सीधी सीधी हम क्या करते हैं, क्लासेस जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं ट्यूशन वाले बच्चों को सीधा ही रिकॉर्ड करते हैं आपके लिए। तो बिल्कुल ऑथेंटिक क्लासें हैं ये, बिल्कुल जेन्युइन क्लासें हैं आपके लिए, ठीक है। तो और आज की क्लास शुरू करने से पहले बच्चों मैं आपको बता दूं कि अब तक हम 1.1 एक्सरसाइज और उसके एग्जाम्पल, एक्सरसाइज 1.2 और उसके एग्जाम्पल और एक्सरसाइज 1.3 आज हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो ठीक है, आज की क्लास शुरू करते हैं बच्चों। देखिए, और जो क्लास होने वाली है बच्चों, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों बच्चों के लिए होगी। हिंदी में भी बताएंगे और इंग्लिश में भी बताएंगे। तो एक्सरसाइज 3 इसके एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर इसका ले लेते हैं बच्चों। सबसे पहले देखिए एग्जाम्पल कौन सा इसका फर्स्ट, ठीक है। हमें यहाँ पे अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना है कि कोई संख्या परिमेय है या अपरिमेय है, ठीक है। ये सिद्ध करना है इसमें, ठीक है। मैं आपको पहले एक थ्योरम बताता हूं। थ्योरम है आपकी परिमेय, इंग्लिश हिंदी में बोल रहा था परिमेय और इंग्लिश में बोल रहा था थ्योरम, ठीक है। थ्योरम 1.3 आपकी एक्सरसाइज का नाम भी 1.3 है। इसी में थ्योरम है 1.3 करके। मैथ की बुक आप जब ओपन करोगे तो उसमें मिल जाएगा। वो कह रहा है कि यदि p क्या है, एक अभाज्य संख्या है, p एक अभाज्य संख्या है, प्राइम इंटीजर, प्राइम नंबर है p कोई, ठीक है जी। और वहीं पे कोई एक a है नंबर जो एक धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है जी। इतनी बात आई समझ में। तो बच्चों ये 1.3 थ्योरम है, ये क्या कहती है, ये कहती है कि यदि p a स्क्वायर को डिवाइड करेगा, यदि ये p a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो जो ये p होगा a को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ठीक है। समझना मेरी बात को। यदि p a स्क्वायर को डिवाइड करेगा, भाग करेगा, तो p से जो a होगा वो भी क्या होगा, डिवाइड होगा। क्या होगा, डिवाइड होगा। तो अगर किसी अभाज्य संख्या से किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग अगर भाग हो रहा है तो वो संख्या भी क्या होगी, भाग होगी, विभाज्य होगी। तो तब यहां पर क्या होगा, तब a क्या होगा, विभाज्य होगा। किससे, p से, ठीक है। ये है बच्चों थ्योरम 1.3। इसी का यूज होगा आपके एक्सरसाइज 1.3 में बहुत ज्यादा, ठीक है। तो इसी थ्योरम को मैंने बताया था आपको कि ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और ये आज की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं रफ कर रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए और फिर सीधा क्वेश्चन कर लेते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, आज की क्लास शुरू करते हैं। थ्योरम आपने उतार ली होगी और एग्जाम्पल फर्स्ट से ही शुरुआत करेंगे हम। ये थ्योरम याद रखना कि अगर कोई अभाज्य संख्या किसी धनात्मक पूर्णांक को भाग करेगी, वर्ग को, अभाज्य संख्या के वर्ग को अगर भाग करे, धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को अगर कोई अभाज्य संख्या भाग करेगी तो उस पूर्णांक को भी जरूर भाग करेगी। इफ p डिवाइड a स्क्वायर देन p विल डिवाइड a, ठीक है, करेगा ही करेगा। तो बच्चों देखिए स्टार्ट करते हैं। लिख देता हूं मैं, एग्जाम्पल नंबर 1 है आपकी बुक का। एग्जाम्पल नंबर 1, सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है।
ये आपको सिद्ध करना है। प्रूफ दैट अंडर रूट 2 इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है, इंग्लिश में भी लिख दिया है मैंने कि प्रूफ दैट अंडर रूट 2 इज ए इरेशनल नंबर। कि सिद्ध कीजिए अंडर रूट 2 क्या है, एक परिमेय अपरिमेय संख्या है। ये आपको सिद्ध करना है। जल्दी से देख लीजिए एक बार इसकी स्टेटमेंट। तो बच्चों देखिए, मैं ये सारी लाइन मिटा रहा हूँ, करते हैं स्टेटमेंट को मिटा देता हूँ, सॉल्यूशन करते हैं इसका। एग्जांपल नंबर 1 का सॉल्यूशन। ठीक है, माना अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, देखो अभी हम क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि अंडर रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हम उल्टा मान के चलते हैं कि माना अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जो दिए कथन के विपरीत है, जो दिए हुई इंफॉर्मेशन के विपरीत है, जो दिए कथन के विपरीत है, विपरीत है। ठीक है, इतना लिख दिया। अब इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, लेट अंडर रूट 2 इज ए रेशनल नंबर। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रूव तो करना है अपरिमेय या इरेशनल, लेकिन हम मान के चल रहे हैं इसको उल्टा। ठीक है, देखो उल्टा क्यों मान के चलते हैं मैं बताऊंगा। देखिए, अगर हम इसको परिमेय लेके चलते हैं तो हम इसकी परिमेय को चेक करेंगे, रेशनलिटी को भी रेशनल है या नहीं है। अगर रेशनल नहीं होगा तो क्या होगा, अपने आप ही रेशनल सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, अगर देखो परिमेय सिद्ध नहीं होता है तो अपरिमेय हो जाएगा अपने आप, इसलिए इसको लेके चल रहे हैं। तो लेट अंडर रूट 2 इज अ रेशनल नंबर। इंग्लिश वाले इतना लिखें बस। ठीक है, कि लेट अंडर रूट 2 इज अ रेशनल नंबर। और आपको पता है बच्चों, जो भी नंबर रेशनल होता है या परिमेय होता है उसको किस रूप में लिखा जाता है, उसको लिखा जाता है a/b के रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक है, किसके रूप में, a/b के रूप में लिख सकते हैं। तो आप इसको लिख दोगे अंडर रूट 5 इक्वल्स टू a/b। ठीक है, ये किसके बराबर होगा, a/b के बराबर होगा। जहां पर a और b क्या है, जहां पर a और b क्या है, सहअभाज्य सहभाज्य लिखा जाएगा। ठीक है, जहां a और b क्या है बच्चों, सहभाज्य संख्या है, सहभाज्य। और इंग्लिश वाले लिखेंगे वेयर a and b आर को-प्राइम्स। को-प्राइम और सहभाज्य का मतलब अभी बताऊंगा बच्चों, 2 मिनट रुक जाओ। देखो सहभाज्य का मतलब क्या होता है, सहभाज्य का मतलब होता है कि जो इनमें कॉमन फैक्टर निकलेगा ना, बेनिस्ट गुणनखंड, वो क्या होगा, इनका एक ही होगा। ठीक है, एक के अलावा इन दोनों में कोई भी गुणनखंड नहीं मिलेगा, मतलब एक के अलावा कोई भी इनमें फैक्टर नहीं मिलेगा। जैसे मान लो ये किससे डिवाइड होंगे, केवल 1 से ही डिवाइड होंगे या अपने आप से, तो 1 के अलावा इनमें कोई भी और फैक्टर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इनको बोला जाता है सहभाज्य संख्या है। और इंग्लिश वाले सुनिए, को-प्राइम नंबर्स वो होते हैं बच्चों जिनमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। यहाँ से ये चीज हमेशा याद रखना। ठीक है, तो को-प्राइम नंबर है अंडर रूट 5 इक्वल्स टू a/b। ठीक है, अच्छा अब आप क्या करिए, इसको इधर ले लीजिए, ये हो जाएगा 5b इक्वल्स टू a। ये हो गया भाई, देखिए इसके साथ अगर मल्टीप्लाई कर दी तो ये हो गया बच्चों। ठीक है, अब आप क्या करोगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर
वाले लिखेंगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, SBS, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो बच्चों ये हो जाएगा b स्क्वायर इक्वल्स टू 5। देखो b का स्क्वायर अलग होगा, 5 का स्क्वायर, अंडर 5 का स्क्वायर 5 बन जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर। क्या हो गया? a स्क्वायर। अब आप बच्चों यहाँ से देखोगे तो b स्क्वायर, देखो ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई में तो इसके डिवाइड में जाएगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन 5 हो गया। ठीक है कि आपने एक चीज देखी भाई, ये 5 इधर गया तो इसके अपॉन में चला गया। अब आपको ये पता है यहाँ से कि जो 5 है वो डिवाइड करता है किसको? a स्क्वायर को डिवाइड करता है। किसको डिवाइड करता है? a स्क्वायर को। ठीक है, अब आप यहाँ पे एक लाइन लिखोगे, यदि 5 a स्क्वायर को विभाजित करता है, या डिवाइड इसको लिख लीजिए, आप करता है देखो यदि 5 a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो किसको डिवाइड करेगा? क्या करेगा? अभी थोड़ा मैंने पढ़ाई थी 1.3। देखो 5 क्या है? 5 क्या है भी आपका एक परिमित, देखो सॉरी 5 नहीं है बच्चों, यहाँ पे 2 था ये, सॉरी 2 था ये, 2 यहाँ जगह 2 आएगा भाई, 5 तो था ही नहीं, तो मैं बताया भी नहीं हमने, ये 2 ही आएगा जगह। ठीक है, ये 2 है भाई बच्चों, 5 नहीं है, यहाँ पे 2 ही तो है, ये √2 इक्वल्स टू इसके बराबर रख दिया। ठीक है, देखो इसके बराबर इसलिए रखा क्योंकि कोई भी अगर रेशनल नंबर होगा तो वो इस रूप में होगा, तो इसका ये रूप हमने मान लिया कि √2 इक्वल्स टू a/b होगा ही होगा, ये हमने मान लिया। ठीक है, देखो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको जरूर लग रहा होगा, लेकिन ये एक बार समझ में आ गया उसके बाद हर एक क्वेश्चन में यही पैटर्न है, पूरी 1.3 एक्सरसाइज में। तो बच्चों देखो ये आ गया √2 इक्वल्स टू a/b, b/√2 इक्वल्स टू a, और दोनों तरफ वर्क करने पर ये हो जाएगा b स्क्वायर इक्वल्स टू 2, और जो 2 से a स्क्वायर डिवाइड होगा, यदि 2 a स्क्वायर को भाग करता है तो क्या होगा? तो 2 a को भी भाग करेगा, a को भी भाग करेगा। इतनी बात समझ लीजिए। ठीक है, इतनी बात क्या है समझ लीजिए। अब बच्चों इसको कर लीजिए इक्वेशन नंबर 1, और इसको कर लीजिए कथन ए, इसको कर लीजिए कथन ए। ठीक है, इंग्लिश वाले इसको लिख लीजिए, लाइन को मैं बता देता हूँ, लिख देता हूँ यहाँ पे, इफ 2 डिवाइड्स a square then it will also divide a। ठीक है, कि a किसको डिवाइड करेगा? a को भी डिवाइड करेगा। अब जल्दी से इसे नोट कर लीजिए क्योंकि मुझे ये रफ करना पड़ेगा, नोट कर लीजिए जल्दी से। इतना देखो ध्यान से पढ़िए बच्चों, बच्चों आपने उतार लिया होगा, नोट कर लिया होगा, मैं रफ कर देता हूँ। आधा क्वेश्चन हो गया है, आधा क्वेश्चन और बचता है। अब क्लियर है यहाँ तक? भाई देखो हमने परिमेय संख्या मान लिया, परिमेय संख्या तो वो a/b के रूप में होगा, जहाँ a और b क्या है? सहभाज्य संख्याएं या पूर्णांक लिख लीजिए, इनको पूर्णांक लिख लीजिए, पूर्णांक। ठीक है, और यहाँ पे इंटीजर लिख लीजिए, कोप्राइम इंटीजर्स इंग्लिश वाले। ये जो सहभाज्य पूर्णांक है b/√2 इक्वल्स टू a रख लिया हमने, देखो a नहीं रखा, देखो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो हो गया b/√2 इक्वल्स टू a, दोनों तरफ वर्क करने पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, इसका स्क्वायर हुआ b स्क्वायर, √2 का स्क्वायर हो गया बच्चों 2, और a का स्क्वायर हो गया a स्क्वायर। अब देखिए इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, अब आप देखिए कि 2 डिवाइड कर रहा है किसको? a स्क्वायर को। अगर 2 a स्क्वायर को डिवाइड करता है, ठीक है, और 2 अगर कोई a स्क्वायर को डिवाइड करता है, और 2 क्या है? एक पूर्णांक है। ठीक है, अभाज्य संख्या भी है। आपने 1.3 थ्योरम में मैंने पढ़ाया था, अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करेगा, ठीक है, तो a को भी डिवाइड करेगा, वहां से ये सिद्ध हो गया कि भाई अगर 2 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 a को भी भाग करेगा। तो इफ 2 डिवाइड्स a स्क्वायर देन इट विल आल्सो डिवाइड a। यहां तक बात क्लियर है? अब हमें इक्वेशन 1 की जरूरत पड़ेगी, बाकी मैं रफ कर रहा हूं। ठीक है, और एक कथन याद रखना भाई। ठीक है, हमें बस आवश्यकता पड़ेगी इक्वेशन नंबर 1 की, और इक्वेशन नंबर 1 को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, या फिर एक लाइन लिखे बच्चों, इक्वेशन नंबर 1 को यहीं रहने दो।
a इक्वल्स टू 2m, या फिर ऐसे लिखिए समीकरण नंबर 1 में, समीकरण 1 में a इक्वल्स टू 2m रखने पर जहां m कोई धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर है। इंग्लिश वाले लिखिए इन इक्वेशन फर्स्ट put a equals to 2m where m is a positive integer, where m is positive integer। ठीक है, इतना लिख सकते हैं इंग्लिश वाले बच्चे। समीकरण 1 में 1 बराबर 2m रखने पर जहां m को धनात्मक पूर्णांक है, और इंग्लिश वाले लिखेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट पुट a इक्वल्स टू 2m वेयर m इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो बच्चों देखो, जब आप a की जगह यहाँ पे क्या रखोगे, 2m रखोगे, तो इक्वेशन बन जाएगी b स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा ये 2m का स्क्वायर। देखो a की जगह पे पूरा आ जाएगा 2m का स्क्वायर, ये रफ करना होगा इक्वेशन फर्स्ट को। ठीक है, इसका काम हो गया। अब देखिए बच्चों, ये हो जाएगा b स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर हो गया 4 और m का स्क्वायर हो गया ये। ठीक है, अब देखिए 2 से डिवाइड होगा, 2 से 2 गया 2 पे, तो यहाँ बच गया बच्चों b स्क्वायर इक्वल्स टू 2 और ये हो गया m स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों देखिए 2 यहाँ मल्टीप्लाई में धस जाएगा तो डिवाइड में, तो ये ऐसे हो जाएगा m स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर अपॉन के 2, ऐसे हो जाएगा ना ये। ठीक है, इतनी बात आगे समझ में, इसको कर लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखिए कि 2 किसको डिवाइड कर रहा है, b स्क्वायर को। भाई 2 भाग कर रहा है किसको, b स्क्वायर को, तो किसको भाग करेगा, ये b को भी भाग करेगा। हम देख रहे हैं कि भाई यहाँ 2, यहाँ b स्क्वायर 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, तो b भी 2 से विभाज्य होगा, 2 से विभाज्य होगा। इतनी बात समझ लो बच्चों कि भाई यहाँ b स्क्वायर 2 से विभाज्य है, तो b भी 2 से विभाज्य होगा ही होगा। इतनी बात आगे के लिए। अच्छा, अब आपको यहाँ से पता लग गया, इसको कर लीजिए कथन b, इसको क्या कर लिया, कथन b कर लिया। अब देखिए बच्चों ध्यान से, इंग्लिश वाले इसको ऐसे लिख सकते हैं कि here 2 divides b square, then 2 also divide b। ठीक है, 2 also divide b, के भी 2 b को भी डिवाइड करेगा। चलो लिख देता हूँ इंग्लिश वालों के लिए भी, here 2 divides b square, then 2 will also divide b, के भी किसको डिवाइड करेगा, ये b को भी डिवाइड करेगा। और इसको स्टेटमेंट दे लीजिए b, हिंदी वाले इसको कथन b कर लीजिए और हिंदी वाले इसको स्टेटमेंट b कर लीजिए। पहले स्टेटमेंट a कर चुके हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों क्या कथन a व b से, कथन a व b से देखिए प्रूव हो जाएगा। इंग्लिश वाले लिख लीजिए स्टेटमेंट फ्रॉम स्टेटमेंट a and b, स्टेटमेंट a और b से। देखिए बच्चों पहली बात तो हमें ये समझ में आई, ध्यान से देखना कि भाई देखिए 2 से a स्क्वायर भी डिवाइड हो रहा है और 2 से b स्क्वायर भी डिवाइड हो रहा है, 2 से a भी डिवाइड हो रहा है और b भी डिवाइड हो रहा है। तो 2 अगर a और b को डिवाइड कर रहा है तो जो आपने माना था कि a और b क्या है, सहभाज्य संख्या है, सहभाज्य पूर्णांक है या को प्राइम इंटीजर है, कि उनमें केवल एक ही आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 से भी डिवाइड हो रहे हैं, तो क्या है यहाँ पे लिख लीजिए कि जिस कथन a और b से लिखिए कि 2 a व b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है।
उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है जी, एक तो बात आपको नहीं समझ में आ गई कि भाई जो 2 है वो ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, मतलब एक के अलावा भी वहां 2 है, और जब भैया 2 है तो वो क्या है, कोप्राइम्स नहीं है, सहभाज्य नहीं है, क्योंकि सहभाज्य वो संख्याएं होती है बच्चों जिनमें केवल क्या हो, 1 हो कोप्राइम इंटीजर, सॉरी जो कॉमन फैक्टर क्या हो, केवल 1 हो, और वहां पे कॉमन फैक्टर 1 नहीं है, 1 के अलावा क्या है 2 भी आ रहा है, तो वो क्या है, कोप्राइम्स नहीं है, सहभाज्य नहीं है। तो आप लिख लीजिए स्टेट कथन 2 में कि इसलिए ए व बी सहभाज्य पूर्णांक नहीं है, ए और बी सहभाज्य पूर्णांक नहीं है, ये बात भी प्रूव हो गई है यहाँ से। और तीसरी बात कर लीजिए भाई, देखो जब ये सहभाज्य पूर्णांक नहीं है, ए और बी के नहीं है, तो ए और बी की फॉर्म में लिख ही नहीं सकते उन्हें आप, तो क्या है, इस तथा ए व बी ए और बी क्या नहीं है, ए व बी परिमेय संख्याएं नहीं है, ए और बी परिमेय संख्याएं नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है तो ए और बी क्या होंगे, तो ए व बी अपरिमेय संख्याएं होंगी, क्या होंगी, अपरिमेय संख्याएं होंगी। इसलिए √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है, इसलिए √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। देखिए बच्चों, 2 ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ये हमें पता लग गया। गुणनखंड कैसे भाई, 2 ए को डिवाइड कर रहा है और बी को डिवाइड कर रहा है, इसलिए ए और बी क्या है, सहभाज्य पूर्णांक नहीं है, इसलिए ए और बी नहीं लिखे, यहाँ पे √2 लिख लीजिए, तथा √2 परिमेय संख्या है, √2 क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, और √2 परिमेय संख्या नहीं है, तो इसलिए क्या है, ये √2 क्या है, अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है, क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। हाँ तक उतार लीजिए, आपका क्वेश्चन हो गया। इंग्लिश वाले भाई देखो ध्यान से, पहली लाइन लिखेंगे 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, 2 क्या है, कॉमन फैक्टर है ए और बी का, ये स्टेटमेंट से क्लियर हो गया है। और फिर क्या हो गया, देन ए एंड बी आर नॉट कोप्राइम इंटीजर्स। अगर देखो ये कॉमन फैक्टर है 2a और b का, तो क्या होगा, a और b कोप्राइम नहीं होंगे, और जब कोप्राइम नहीं है तो √2 क्या होगा, रेशनल नंबर नहीं होगा, और √2 रेशनल नंबर नहीं है बच्चों, तो √2 क्या होगा, रेशनल नंबर होगा ही होगा। जल्दी से नोट कर लीजिए, ये आपका सॉल्यूशन। देखो समझाना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए थोड़ा बड़ा बन गया, टुकड़ों में तोड़ तोड़ के समझाया बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा एक एक पॉइंट। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन करते हैं हम, और सीधा हम क्वेश्चन उठा लेते हैं एक्सरसाइज का। देखिए इम्पोर्टेंट है इसकी लैंग्वेज लिखना, इसकी जो भाषा लिखते हो आप, अमली बोलते हैं हिंदी में जिसको, जो आप सॉल्यूशन में लिखोगे आप लाइन्स, वो इम्पोर्टेंट है, उनमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, और वो समझ में आनी चाहिए आपको कि प्रॉपर वे में क्या हम कर रहे हैं। अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो आप कुछ भी थोड़ा इधर उधर के ऊपर नीचे लिख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज का 1.3 का, के √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है। सिद्ध करें, ठीक है। प्रूफ √5 इज ए इरेशनल नंबर, जैसे उसको किया था ऐसे ही इसको करना है, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे इसको, हाँ, तो हम इसको क्या कर लेंगे, अब मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ, देखो स्पेस सीरीज करेंगे। माना √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इंग्लिश वाले लिखेंगे लेट √5 इज ए रेशनल नंबर
ठीक है, लेट √5 इज ए रेशनल नंबर। और जब ये परिमेय संख्या आएगा बच्चों, रेशनल नंबर है, तो इसको लिखा जाएगा किस रूप में, a/b के रूप में लिख सकते हैं। इस रूप में इसको लिखा जा सकता है, √5 इक्वल्स टू a/b, जहां a व b सहभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन थोड़ा जल्दी हो जाएगा। वेयर a and b are co-prime integers, co-prime integers। इतनी बात समझ लीजिए बच्चों। ठीक है, देखो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन इसलिए बनता है क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों में चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा लेंथ होता है। एक बार मैं फोकस चेक कर लेता हूँ, फोकस चला गया, हाँ है फोकस। देखिए अब आप क्या करोगे बच्चों, दोनों तरफ वर्क कर दीजिए। दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर स्केलिंग ऑन बोथ साइड, तो दोनों तरफ वर्क करोगे तो हो जाएगा बच्चों 5। ठीक है, या फिर एक बाद में करना पर एक चीज और कर लो, पहले इनकी मल्टीप्लाई कर लो इसकी यहाँ, तो ये हो जाएगा √5b इक्वल्स टू a। ठीक है, ये हो गया। अब कर लीजिए दोनों तरफ वर्क करने का, दोनों तरफ वर्क करने का स्केलिंग ऑन बोथ साइड, SBS स्केलिंग ऑन बोथ साइड, इंग्लिश वाले ये लिख सकते हैं। तो देखिए जब इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा b स्क्वायर और ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा बच्चों कितना, a स्क्वायर। तो ये 5 इसके अपॉन चला जाएगा, पहले तो इसको दे दो क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो हम यहाँ से देखेंगे जी b स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन 5। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो 5 है डिवाइड कर रहा है किसको, a स्क्वायर को, तो किसको डिवाइड करेगा, a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो हम लिख लेंगे यहाँ 5 a स्क्वायर को भाग करता है या भाग कर रहा है, तो 5 a को भी भाग करेगा। इतनी बात आप हिंदी मीडियम वाले लिख सकते हैं कि जी यहाँ 5 a स्क्वायर को भाग कर रहा है तो 5 a को भी भाग करेगा। ये थ्योरम हमने शुरुआत में ही कर ली है, थ्योरम 1.3, फिर मैं 1.8.3। ठीक है, इंग्लिश वाले इसमें यहाँ लिखेंगे हियर 5 डिवाइड a स्क्वायर डिवाइड a स्क्वायर, देन 5 will also divide a। ठीक है, किसको डिवाइड करेगा, a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो इसको कर लीजिए कथन 1, a लिख लीजिए या स्टेटमेंट 1 a लिख दीजिए, कथन 1। इंग्लिश वाले स्टेटमेंट लिख सकते हैं, स्टेटमेंट 1। अब क्या कर लीजिए, देखो यहाँ पे थोड़ा ज्यादा आ जाएगा बच्चों। समीकरण 1 में a इक्वल्स टू 5m रखने पर, जहां m कोई धनात्मक पूर्णांक है, ये लिख लीजिए धनात्मक पूर्णांक है। इंग्लिश वाले लिख सकते हैं इसको इन इक्वेशन फर्स्ट put a equals to 5m where m is any positive integer, m is any positive integer। ठीक है, इंग्लिश वाले इतना लिख सकते हैं इन इक्वेशन फर्स्ट पुट a equals to 5m where m is any positive integer। तो देखिए बच्चों, आपको a की जगह यहाँ पे क्या रखना है, m रखना है, तो ये हो जाएगा 5b। देखो
बी स्क्वायर 5 इक्वल्स टू ए की जगह क्या आ जाएगा 5m और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो जब इसका स्क्वायर होगा बच्चों तो देखिए जब इसका स्क्वायर होगा तो हो जाएगा, चलो नीचे लिख देता हूँ, बी स्क्वायर इक्वल्स टू 5 इक्वल्स टू, अब 5m का स्क्वायर होगा तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 25 और ये हो जाएगा m स्क्वायर। 5 से गए कितने पे 5 पे, तो यहाँ पे स्टेटमेंट बनी बी स्क्वायर इक्वल्स टू 5m स्क्वायर। इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है, इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर सेकेंड। और यहाँ पे एक बात देखिए बच्चों, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे, थोड़ा सा यहाँ पे लिख रहा हूँ, या फिर आप ऐसे कर लीजिए, रफ कर लीजिए, फिर मैं ऊपर से रफ कर देता हूँ, जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी नोट कर लीजिए, मुझे स्पेस नहीं है इतना। देखिए बच्चों आपने नोट कर लिया होगा, अगर नोट नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके रोक कर आप नोट कर सकते हैं। देखिए रफ कर रहा हूँ बच्चों ऊपर से। देखिए अब हमें इक्वेशन नंबर 2 भी मिल गई और इक्वेशन नंबर 2 में हम लिख सकते हैं, यहाँ पर ऊपर से रफ कर रहा हूँ मैं, कि देखिए इसको मैं थोड़ा सा आगे लिख देता हूँ यहीं पे। अब आप देखिए बच्चों ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई में, गुना में रह जाएगा तो डिवाइड में, तो अगर मैं यहाँ से कहूँ तो m स्क्वायर की वैल्यू निकल के आ जाएगी b स्क्वायर अपॉन के 5। तो आप बच्चों यहाँ पे देख पा रहे होंगे इसमें कि जो 5 है वो किसको डिवाइड कर रहा है, b स्क्वायर को भाग कर रहा है। तो हम लिखेंगे यहाँ और इसको कर दीजिए कथन b, कथन b, ठीक है, स्टेटमेंट b लिख लीजिए। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ 5 b स्क्वायर को भाग कर रहा है, तो b को भी भाग करेगा। ठीक है, हिंदी वाले इतना लिखेंगे और इंग्लिश वाले लिखेंगे क्या, हियर 5 divides b square, then 5 will also divide b। 5 किसको डिवाइड करेगा, b को भी डिवाइड करेगा। ये है आपकी, ये है कथन b आपका, इसको कर लीजिए कथन b और स्टेटमेंट बी, इंग्लिश वाले स्टेटमेंट बी, ठीक है। तो बच्चों देखो स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट ए ये रही कि जी 5 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ए को डिवाइड करेगा, ऐसे 5 बी स्क्वायर डिवाइड कर रहा है तो बी को डिवाइड करेगा। तो हम यहाँ लिख लेंगे बच्चों क्या, कथन ए और बी से, कथन ए और बी से, कथन ए और बी से क्या लिखेंगे बच्चों, नंबर 1। अब हमें यहाँ पता लग गया, देखो अगर 5 ए और बी को भाग कर रहा है तो 5 क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है किसका, ए और बी का। तो हम लिखेंगे 5 ए व बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इंग्लिश वाले लिखेंगे फ्रॉम स्टेटमेंट ए एंड बी, नंबर 1 5 is a common factor of a and b, 5 is a common factor of a and b, लिख लेना, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ 5 is a common factor, 5 is a common factor of a and b, ठीक है, ये अब कर रहा हूँ। अब तो हम सीधे कथनों से ही बात करेंगे। देखिए जी 5 क्या है, कॉमन फैक्टर है ए और बी का, और हमें पता है देखिए सहभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिसमें केवल एक ही कॉमन फैक्टर हो, एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, 1 ही कॉमन फैक्टर हो, उसी को बोला जाएगा कोप्राइम इंटीजर, ठीक है। अब जब भैया यहाँ पे 5 भी क्या है, इनका कॉमन फैक्टर है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है एक के अलावा, तो ए और बी क्या है, सहभाज्य पूर्णांक नहीं है, और सहभाज्य पूर्णांक नहीं है या फिर कोप्राइम इंटीजर्स नहीं है, तो लिख लीजिए तब ए व बी सहभाज्य
पूर्णांक नहीं है। इंग्लिश वाले लिखेंगे देन ए व बी, ए एंड बी आर नॉट co-prime इंटीजर्स। ठीक है, ये लिख लिया। अच्छा, अब जब co-prime इंटीजर नहीं है, पूर्णांक नहीं है, तो वो क्या होंगे? तो भैया तो √5, तो √5, देखो √5 ए और बी के बराबर थी, और ए और बी क्या थे वहां पे? सहभाज्य थे। और जब सहभाज्य नहीं है तो ए और बी किसके बराबर नहीं होंगे? √5 के बराबर नहीं होंगे। 5 को आप a/b के रूप में नहीं लिख सकते। तो √5 एक परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, इंग्लिश वाले लिखेंगे देन √5 इज नॉट ए रेशनल नंबर। ठीक है, देन √5 इज नॉट ए रेशनल नंबर। तो अगर रेशनल नंबर नहीं है या अपरिमेय संख्या नहीं है तो √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गया आपका प्रूफ। देन √5 इज ए रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नहीं है तो क्या है भैया? ये रेशनल है। और रेशनल क्यों नहीं है? क्योंकि वो कोप्राइम है ही नहीं, ये भी। और कोप्राइम नहीं है तो वो क्या होगा? रेशनल होगा ही नहीं। तो फिर क्या होगा? इरेशनल होगा। जल्दी से नोट कर लीजिए, ये आपका सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो बच्चों आपने नोट कर लिया होगा। देखिए काफ़ी इन दो क्वेश्चनों को इतना धीरे कराने के पीछे, देखो अगर बड़ी क्लास बनी है तो बड़ी क्लास बनने के पीछे एकमात्र कारण ये है बच्चों कि क्वेश्चन को मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया है, धीरे धीरे तोड़ तोड़ के, हिंदी और इंग्लिश में। हिंदी वाले केवल हिंदी में उतारें और इंग्लिश वाले बच्चे केवल इंग्लिश में ही नोट करें। ठीक है, तो आज की क्लास बच्चों हम यहीं तक करते हैं। एग्जाम्पल नंबर एक तो हमने एग्जाम्पल कर लिया था √2 वाला, और सीधा हमने कर लिया है क्वेश्चन। ठीक है, अब बाकी कल की क्लास में हम कोशिश करेंगे कि पूरी की पूरी एक्सरसाइज 1.3 को हम फिनिश कर लें। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और बच्चों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक चैनल ग्रो नहीं करेगा। तो अगर आपके सपोर्ट की ज़रूरत है बच्चों, और बहुत से बच्चे हमें सपोर्ट कर भी रहे हैं। ठीक है, उन बच्चों को बहुत धन्यवाद, और आपका दिन शुभ हो बच्चों। थैंक यू वेरी मच।